हर चीज पे हम यूथ हैं, हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन में हैं, हम जॉब की तैयारी में हैं। आप कैसा विश्वास करते हैं? हम जो मेहनत कर रहे हैं, प्रभु मुझे सफल बनाएगा, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। इसमें भी हमें आदर्श बनना है। आज भी हमारे अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी मैन ऑफ गॉड के प्रति कड़वाहट है, किसी मैन ऑफ गॉड के प्रति मेरे अंदर गलत चीजें भरी हैं, किसी चर्च के बारे में गलत चीजें भरी हैं, किसी पड़ोसी के बारे में गलत चीजें भरी हैं, वो आपको अशुद्ध कर रहा है। और जब आप सारी चीजों में आदर्श बनेंगे, जहां भी कोई बात करेगा आपको पड़ोसी में, तो आपकी चर्चा करेगा और कहेगा उस भाई की तरह बन, देख वो कितना अच्छा है, देख वो कभी गाली देता है। लोग आपको देख करके आपकी पिता की बड़ाई करें, आपको ऐसा बनना चाहिए। विश्वास, अब जब विश्वास की हम बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास के लिए आदर्श बना एक व्यक्ति बाइबल में लिखा है, अब्राहम। उसकी पुराने नियम में जो उत्पत्ति में जो उसकी घटना है, उसे आने वाली किताब में, उसे नए नियम में उसका उल्लेख किया जाता है विश्वास के बारे में। ऐसे हमें आदर्श बनना है, विश्वास में उन्नति करना है हमें, कि प्रभु ये कर सकता है, प्रभु चमत्कार कर सकता है, प्रभु ये चमत्कार कर सकता है। कभी कभी होता है कुछ चीजें हमें लगता है कि प्रभु ये नहीं कर सकता, एक सीमित हम प्रभु को सीमित रख देते हैं। नहीं, गॉड कैन डू एवरीथिंग। वो हमारे समझ से परे है, हर चीज प्रभु कर सकता है। विश्वास में कमजोर नहीं होना है। विश्वास में भी बाइबल कहता है कि हमें आदर्श बनना है। जैसे आज एक मैन ऑफ गॉड के बारे में, बहुत सारे मैन ऑफ गॉड के विश्वास के बारे में लोग चर्चा करते हैं, उनकी पुस्तकें निकलती हैं, कैसे फेथ के द्वारा वो काम को करते थे। हर चीज पे हम यूथ हैं, हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन में हैं, हम जॉब की तैयारी में हैं। आप कैसा विश्वास करते हैं? क्या प्रभु आपको जॉब दे सकता है कि नहीं दे सकता? हाँ, प्रभु हमें दे सकता है। हमें ऐसे विश्वास में रहना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए कर सकता है। हम मसीह में जब हैं, मसीह में होने का मतलब विश्वास भी हम करते हैं कि प्रभु हमारे लिए करेगा। हम असफल होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं, प्रभु मुझे सफल बनाएगा, यह हमारा विश्वास होना चाहिए। इसमें भी हमें आदर्श बनना है। बोले आमीन। और फिर जो लास्ट जो वर्ड है वो है पवित्रता, प्योरिटी। इसमें भी बाइबल कहता है कि हमें पवित्रताई में भी आदर्श बनना है। मन की पवित्रताई, हृदय की पवित्रताई। मैं किसी को देखता हूं तो कैसे देखता हूं? पवित्रताई का ये मतलब नहीं कि आप सुबह नहा के प्रार्थना करते ये पवित्रताई है। नो, आप बिना नहाए आराम से प्रार्थना करिए। आप प्रार्थना के बाद सब कुछ करिए, उसके बाद नहाइए, नो प्रॉब्लम। बाइबल का अब ये भी नहीं कि आप 10-10 दिन ना नहाएं ये अच्छी आदत नहीं है आपकी। बहुत सारे ठंड में लोग निपट जाते हैं, ऐसे मुंह हाथ धो के निपटा देते हैं 10-10 दिन। जब कोई पास से उनकी गुजरता है तो समझ में आता है कि कुछ गुजरा है, लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि आदमी अब बगल से गुजरा है तो क्या आदमी सोचेगा। लेकिन कुछ होता है। मसीही है तो सब चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहनना, खाना, रहन सहन, हर एक चीजों में बदलाव होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग चर्च में आकर के रहना, किस तरीके से कपड़े पहनना चाहिए, घर में सफाई किस तरीके से होना चाहिए, सारी चीजें हम सिखाते हैं। आप चर्च में जब आते थे, आप देखते थे कि परमेश्वर के दास कैसे सारी चीजों को सिखाते थे। सावधान रहना, गाड़ी चलाना कैसे चलाना, क्योंकि हमारा जीवन है, मसीही जीवन केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं है। संसार में जब हम हैं तो हम एक अच्छे बन के चमकेंगे। बाइबल बताता है पवित्रताई में भी हमें आदर्श बनना है। अंदर हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर सोचने में कितना हम संयम रखते हैं, हमारी सोच पे कितना हम कंट्रोल करते हैं, उसमें पवित्रताई होना चाहिए। हमारे हृदय में पवित्रताई होना चाहिए। हम किसी के लिए यदि कड़वाहट रखते हैं तो हम पवित्रताई में नहीं है। आज भी हमारे अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है,
किसी मैन ऑफ गॉड के प्रति कड़वाहट है, किसी मैन ऑफ गॉड के प्रति मेरे अंदर गलत चीजें भरी हैं, किसी चर्च के बारे में गलत चीजें भरी हैं, किसी पड़ोसी के बारे में गलत चीजें भरी हैं, वो आपको अशुद्ध कर रहा है। वो आप पवित्रताई में आप नहीं बढ़ रहे हैं। आप बेविचार में हैं, आप पवित्रताई में नहीं बढ़ रहे हैं। आप यहां के प्रेम में हैं, आप पवित्रताई में नहीं बढ़ रहे हैं। आप अपने बच्चे को गाली देते हैं, आप पवित्रताई में नहीं बढ़ रहे हैं। बाइबल कहता है कि पवित्रताई में भी आदर्श बनो। मैं आपको बता रहा हूं, यदि बाइबल आपके जीवन का हिस्सा है तो ये सारी चीजें आपके लिए संभव है। आप आदर्श बन सकते हैं। बाइबल आपका हिस्सा होना चाहिए, आपके जीवन का हिस्सा, आपके परिवार का हिस्सा। आपके बच्चों में, छोटे बच्चों में भी बाइबल का हिस्सा होना चाहिए। तब आप आदर्श बन सकते हैं। और यदि मैं आदर्श का आपको मतलब समझाऊं, क्या है मतलब आदर्श का? व्हाट डज इट मीन टू बी आइडियल? कैसे हम एक आदर्श लोगों के लिए बन सकते हैं? तो आदर्श का मतलब क्या है? एक ऐसा उदाहरण पेश करना, सुनिए ध्यान से, एक ऐसा उदाहरण पेश करना जो दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हो, उसे कहते हैं आदर्श। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं, हम दुनिया के लिए उदाहरण बने और लोग हमको देख के करें। आप हैं आदर्श। जब लोग किसी को समझाएं तो आपका नाम लेके उस व्यक्ति को देख, कितना अच्छा है, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहता है प्यार से, आप आदर्श हैं। आज लोग जब किसी की शिक्षाएं देते हैं, किसी के बारे कुछ लोगों को सिखाते हैं, आप देखिए जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका लोग उदाहरण देते हैं, क्योंकि वे आदर्श हैं लोगों के लिए। वो जिन चीजों में आदर्श हैं, उन चीजों की बातें उनके साथ की जाती है, उनके साथ जोड़ के की जाती है। और जब आप सारी चीजों में आदर्श बनेंगे, जहां भी कोई बात करेगा आपके पड़ोसी में, तो आपकी चर्चा करेगा और कहेगा उस भाई की तरह बन, देख वो कितना अच्छा है, देख वो कभी गाली देता है, देख वो कभी माँ बाप को मारता है क्या, देख कभी वो जाके नशे में कभी रहता है, वो कभी दारू पीता है। ऐसे आपको बनना है। ये है आदर्श, कि लोग आपके नाम को ले जब वो किसी को समझाएं। आप हैं आदर्श। आप एक छाप अपनी छोड़ जाते हैं संसार में, आप आदर्श बनते हैं। जैसे यीशु मसीह आदर्श बना, उसके जैसा आज तक कोई भी पवित्र नहीं है, वो है आदर्श। जो जैसे मसीह आदर्श बना, वो चाहता है मेरे बच्चे, एक पिता की इच्छा होती है अपने बच्चों के लिए कि जैसा मैं बना वैसे मेरे बेटे बने। मसीह आदर्श बना, वो आपको आदर्श बनाना चाहता है। पवित्रताई में, वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, हर चीज में वो चाहता है कि आप आदर्श बने। दूसरी बात, वह व्यक्ति जो अपने गुणों और व्यवहार और कार्यों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करता है और उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसे आदर्श कहते हैं। उसका मतलब होता है आदर्श। हालेलुया। अब जैसे कभी हम जब बाइबल से हम किसी को समझाते हैं, सिखाते हैं, तो हम चर्च में लोगों के बीच में बाइबल से परमेश्वर के दासों को उठा के परमेश्वर के दासों के बारे में बताते हैं। जैसे यूसुफ, हम कभी भी एक व्यक्ति को जब सिखाएंगे कि बेविचार से बच, तो हम यूसुफ की घटना को लेके बताते हैं, क्योंकि यूसुफ बेविचार से बचा, वो एक आदर्श बना। वो अपनी शारीरिक इच्छाओं को काबू में रखा, वो चीज नहीं करना चाहा जो परमेश्वर उससे नहीं चाहता था। वो बेविचार से दूर भागा, वो एक आदर्श बना। आज उसका सब उदाहरण देके समझाते हैं। एक स्त्री जिसने बेविचार को छोड़ दिया और यीशु के सामने आके माफी मांगी अपने आंसुओं से, यीशु ने उसके पाप को क्षमा कर दिया और वो आज आदर्श बन गई है। मैं बताना चाहता हूं, आप यदि गांव में भी हैं, होना चाहिए कि आपका लोग उदाहरण दें, ऐसे बने। ऐसे ना बने कि देख पहले तो अच्छा था, अब तो दारू पीने लगा, तो आप आदर्श नहीं है।
आप गलत छाप छोड़ जा रहे हैं संसार में। आपके कारण मैं अब कह रहा हूं, आप जब सोचिए, आप बाइबल कहता है कि जब आप भले कामों को करते हैं ना, लोग आपके पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करते हैं। मसीह की लोग आपके द्वारा बड़ाई भी कर सकते हैं और आपके कारण मसीह के लोग गलत भी बोल देते हैं। और जब आप मसीही होकर के, है ना, आप बपतिस्मा लेकर के, प्रभु को जीवन सौंप करके, और जब बीच में आप गलत चीजों में आप पड़ जाते हैं, गलत चीजें करने लगते हैं, बेविचार में पड़ जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, लोग क्या कहते हैं सोचो आप। आपके कारण मसीह के लोग बुरा कहते हैं। आप कितने आशीषों के भागीदार होंगे आप बताइए? कोई उन्नति के भागीदार होंगे? क्या मसीह आपको ब्लेस कर सकता है? आप सोचिए, एक एक विश्वासी के द्वारा, एक एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में विश्वास करता है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। लोग आपको देख करके आपकी पिता की बड़ाई करें, आपको ऐसा बनना चाहिए।